नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में भी कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 4 एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 1, जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट विक्रम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 प्रॉफिट शेयर। डिटरमाइन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जबकि एक पार्टनर विक्रम उसको आपने एडमिट किया है। ओल्ड पार्टनर है जितेन एंड राजीव, जिनके बीच में ओल्ड रेशियो है 3:2 का। अब एक न्यू पार्टनर आ जाता है विक्रम, इसको हम टोटल प्रॉफिट से 1/5 शेयर देंगे, 1/5। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यह है। अब क्योंकि विक्रम को हम टोटल जो भी प्रॉफिट है उसका 1/5, 5वां हिस्सा विक्रम को दे देते हैं। ठीक है। तो जो भी बचेगा इन दोनों पार्टनर के लिए बचेगा। सबसे पहले हम किसको देंगे? विक्रम को देंगे। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, तो इसमें विक्रम को कितना मिलेगा? इसमें से विक्रम का शेयर तो फिक्स है ना, 1/5 मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा। ठीक है, 1/5 ऑफ 1 दैट इज 1/5। बैलेंस बचेगा दोनों पार्टनर के लिए, बैलेंस प्रॉफिट। टोटल में 1 था, जिसमें से 1/5 तो विक्रम को दे दिया, बैलेंस बचा 4/5। अब ये जो शेयर है ये जितेन और राजीव डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन किस रेशो में? क्वेश्चन में इनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यू रेशो नहीं दिया है कि फ्यूचर में किस रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो इनका एग्जिस्टिंग रेशो है, इसी रेशो में ये बैलेंस जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जितेन का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना होगा? 4/5 तो टोटल बचा हुआ शेयर है, उसमें से 3/5, 4/5 का 3/5 ये जितेन को मिलेगा 12/25। अब हमें निकालना है राजीव का शेयर। राजीव को कितना मिलेगा? राजीव न्यू शेयर, राजीव को न्यू फॉर्म में कितना मिलेगा? जो भी बैलेंस प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें राजीव को मिलता है 2/5, तो ये 8/25। अब तीनों पार्टनर का अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जितेन, राजीव और विक्रम, तो जितेन के पास कितना है? 12/25। राजीव के पास होगा 8/25 और विक्रम का तो 1/5 फिक्स है। ये रेशियो हो गया। अब इसको आप 25 कर लेते हैं, इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो हो जाएगा 12:8:5। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5. This is the old profit sharing ratio. They admit C as partner for 1/6 share in profits. यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन आगे डिटेल देता है कि जो ये 1/6 लेता है ये कैसे लेता है पार्टनर से। He takes his share as 1/12 from A and 1/8 from B. अब जो इसका ये टोटल शेयर है 1/6, इसको ये ब्रेक कर लेता है दो पार्ट में, दो टुकड़े कर लेता है। एक बना लेता है 1/24 और एक बना लेता है 1/8। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 1/6 आ जाएगा। अब इसने एक पार्ट लिया है ए से, ये जो पार्ट है ये ले लिया ए से, और ये वाला पार्ट ये ले लिया इसने बी से, सी ने। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ये डिटेल मिसिंग थी, उसमें सिर्फ ये था कि जो पार्टनर न्यू पार्टनर है वो 1/5 शेयर लेता है। ठीक है, अब ये नहीं पता था कि ओल्ड पार्टनर से कितना कितना प्रोपोर्शन लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये गिवन है कि ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। इस क्वेश्चन में भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। पार्टनर है ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, सी इज द न्यू पार्टनर। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में? 7:5। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू पार्टनर जो सी है उसको टोटल में मिलता है 1/6। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि ए से कितना लेगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, और बी से कितना लेगा, तो ये पार्ट क्वेश्चन ने ही हमें दे दिया है। तो ए का डायरेक्ट हम निकालेंगे एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ए को पहले कितना मिल रहा था?
एडमिशन से पहले, सी के एडमिशन से पहले 7/12 मिल रहा था। अब सी के आने के बाद ए उसको 1/24 दे देता है, अपनी जेब से निकाल के, अपने शेयर से निकाल के दे देता है 1/24। ओल्ड में से जितना उसके पास ऑलरेडी था, जितना मिल रहा था, उसमें से इसने 1/24 का सेक्रीफाइस कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, माइनस कर देंगे। ए का जो न्यू शेयर होगा न्यू फॉर्म में, वो 13/24 हो जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, बी का न्यू शेयर, बी को कितना मिल रहा था सी के आने से पहले, 5/12। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/8 का, तो यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, 10 - 3। अब न्यू फॉर्म में बी को मिलेगा 7/24 और सी का शेयर कितना है, सी का फिक्स है, सी टोटल में 1/6 लेता है, ठीक है, तो टोटल में इसका शेयर 1/6 है, सीज शेयर 1/6। तो क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर में 24 है तो इक्वल करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तीनों। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 13:7:4। Question number 5. Bharti and Asha were partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Asha. Calculate new profit sharing ratio Bharti, Asha and Dinkar। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। भारती और आशा ओल्ड पार्टनर हैं, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2 का। अब दिनकर इज द न्यू पार्टनर, जिसको टोटल में 1/5 शेयर मिलेगा, ठीक है। अब ये टोटल में शेयर मिलता है, क्या इसकी डिटेल है क्वेश्चन में कि बी से, भारती से और आशा से कितना लेगा। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि जो ये शेयर लेता है इसको ये दोनों से इक्वली लेता है, आधा आधा दोनों से ले लेता है, तो इस शेयर का हमें आधा करना पड़ेगा। इक्वली मतलब बराबर बराबर दोनों से ही ले लेता है, तो इसका आधा कर देते हैं। तो भारती से लेगा 1/5 इंटू हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेम आशा से लेगा 1/5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/10 फ्रॉम भारती एंड 1/10 फ्रॉम आशा। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्योंकि हमने निकाल लिया है कि भारती से कितना शेयर लेता है और आशा से कितना लेगा, तो ये शेयर उनके ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। तो भारती इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है 3/5। भारती ने कितना सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ डी, 1/10 का किया है। भारती का जो न्यू शेयर होगा 5/10 हो जाएगा। ऐसे ही आशा का निकालेंगे, ओल्ड शेयर है आशा का 2/5, इसने भी सेक्रीफाइस किया है 1/10 का, 3/10, और दिनकर का 1/5, इसका तो फिक्स है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। Question number 8. P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. R was admitted for 1/4 share in profits, of which he took 75% from P and remaining from Q. R को फर्म में टोटल शेयर मिलेगा 1/4। अब ये क्या करता है, इस 1/4 के दो पार्ट हो जाते हैं, 75% और 25। इस 1/4 का 75% ये P से ले लेता है और 25% Q से लेता है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, बेसिकली P कितना शेयर सैक्रिफाइस करता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर आर। P ने कितना शेयर, अपना शेयर कितना R को दिया है, वो P का सेक्रीफाइस है। ऐसे ही देखना है कि Q कितना शेयर देता है R, वो R का सेक्रीफाइस है। ये जितना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं दोनों का रेशियो निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि P ने कितना शेयर Q को दिया, R को दिया है, और Q ने कितना है। क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि P ने दिया है 1/4 का, जो उसका टोटल शेयर है उसका 75% P ने दिया है। P sacrifices
इन फेवर ऑफ आर। पी कितना सेक्रीफाइस करता है? जो आर का टोटल शेयर है उसका 75% अकेला पी देता है, दैट इज 1/4 इंटू 3/4, 3/16। क्यों देखते हैं क्यों कितना सेक्रीफाइस करता है इन फेवर ऑफ आर। उसके टोटल शेयर का 25% आर को क्यों देता है 25%। 1/4 इंटू 1/16। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस का रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो पी एंड क्यू का, ये आ जाएगा 3/16 इज टू 1/16, दैट इज 3:1। क्वेश्चन नंबर 11, Mahi and Rajat were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as her share of goodwill, which was entirely credited to Mahi's capital. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में क्या है, जो कृपा है, कृपा एक न्यू पार्टनर है, वो अपना गुडविल का जो प्रीमियम है 60,000 लेके आती है, ठीक है। और वो प्रीमियम सारा का सारा प्रीमियम माही की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, गुडविल का जो अमाउंट होता है वो पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट ले। जो पार्टनर ज्यादा सैक्रिफाइस करता है उसको प्रीमियम भी ज्यादा मिलता है, और जो सैक्रिफाइस नहीं करता है उसको प्रीमियम भी नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा प्रीमियम माही को मिला है, इसका मतलब सैक्रिफाइस भी अकेले माही नहीं किया है, ठीक है। रजत ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। जितना भी कृपा को शेयर मिला है सारा शेयर माही ने दिया है, माही ने सैक्रिफाइस किया है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माही sacrifices, Mahi's sacrifice is equal to कृपाज शेयर। कृपा को जितना शेयर मिला है वो सारा किसने दिया है, माही ने सेक्रीफाइस किया है। तो हमें कृपा का शेयर निकालना है। कृपा का शेयर कैसे निकालेंगे, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 4,20,000, जिसमें गुडविल का प्रीमियम कितना बनता है 60,000, यानी टोटल 4,20,000 में कृपा का गुडविल का शेयर कितना है 60,000। तो यहीं से हम कृपा का शेयर निकाल सकते हैं, केज शेयर इन प्रॉफिट्स। कैसे निकालेंगे, गुडविल प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल गुडविल। गुडविल प्रीमियम है 60,000, जबकि टोटल गुडविल है 4,20,000। कृपा का शेयर आ जाएगा 1/7, ठीक है। माही का शेयर निकाल लेते हैं। माही को कितना मिलता था 4/7, इसने कृपा को कितना दे दिया, सारा का सारा कृपा को माही नहीं दिया है 1/7। न्यू शेयर माही का होगा 3/7। रजत ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो इसका जो शेयर होगा वो एज इट इज होगा जितना कि ओल्ड फॉर्म में मिलता था 3/7, और कृपा का शेयर 1/7। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:3:1। Question number 15. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. D is admitted as a partner for 1/6 share. C will retain his original share. पहले से ही 3 पार्टनर थे, A, B और C। D को एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, लेकिन क्या कंडीशन है कि C अपने शेयर को, ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा, मीन्स सी कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर है ए, बी और सी, और न्यू पार्टनर है डी। डी को जो शेयर मिलेगा 1/6 मिलेगा, लेकिन सी क्या कहता है कि सी का जो ओरिजिनल शेयर है वो ओरिजिनल शेयर एज इट इज मिलता रहेगा न्यू फॉर्म में भी सी को। जो इनका ओल्ड शेयर था, ओल्ड जो रेशियो है पार्टनर्स का ए बी सी का 2:2:1 है। सी कहता कि मुझे तो अपना ओरिजिनल शेयर ही चाहिए, मीन्स जितना पहले मिलता था 1/5। सी का शेयर कितना है न्यू फॉर्म में भी 1/5 ही रहेगा। सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए और बी, ये दोनों मिलके डी को करेंगे, डी को सेक्रीफाइस करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में सेक्रीफाइस से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं है, तो पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी।
क्योंकि दोनों ए और बी मिलके सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, जितना पहले मिलता था न्यू फॉर्म में भी उतना ही मिलेगा। तो इनका ओल्ड रेशो क्या है, 2:2, या कहिए 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा 1:1। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो, पार्टनर्स का न्यू रेशो क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर क्या होगा। ए को पहले कितना मिलता था, 2/5, लेकिन उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, हाफ ऑफ 1/6। देखो ए और बी मिलके इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, तो 1/6 का आधा ए सेक्रीफाइस करेगा और आधा बी करेगा, 1/12। ए का न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, 2/5 माइनस 1/12। एलसीएम आ गया 60, 24 माइनस 5, 19/60। बी का निकालते हैं, बी का भी सेम ही आएगा, 2/5 माइनस, क्योंकि दोनों मिलके इक्वल सेक्रीफाइस करते हैं, तो 19/60। सी अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा, सी शेयर जितना पहले था सेम 1/5। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 60 60 60। डी शेयर, डी को मिलता है 1/6, इसको भी 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 19:19:12:10। Question number 17. Amit and Vidya are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Chintan into partnership, who takes 1/5 of his share from Amit and 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। क्वेश्चन देखो, सी इज द न्यू पार्टनर, सी क्या है, एक नया पार्टनर है। ठीक है, अब उसको टोटल में कितना शेयर मिल रहा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, टोटल कितना शेयर है ये नहीं पता, लेकिन अमित और विद्या से उसको कितना कितना शेयर मिलेगा उसकी डिटेल गिवन है। क्या, अमित से क्या लेगा वो, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। अमित से वो 1/5 लेगा, किसका, जो उसको टोटल मिलेगा, टोटल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं, जितना भी इसको टोटल मिलेगा उसका 1/5 लेगा अमित से। विद्या से टोटल अमाउंट गिवन है, विद्या से लेगा वो 4/25। क्वेश्चन कहता है कि विद्या से जो मिलना है उसको वो तो गिवन है। ठीक है, विद्या से लेगा 4/25, लेकिन अमित से कितना लेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे, इंफॉर्मेशन दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका जितना भी टोटल शेयर होगा उसका 1/5 कर देंगे, वो अमाउंट वो अमित से लेगा, लेकिन टोटल तो हमें गिवन है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा उसका टोटल शेयर क्या है, x है। ठीक है, x एज्यूम कर लेते हैं, तो अमित से कितना लेगा वो 1/5 ऑफ x। ठीक है, तो बैलेंस किससे लेगा, देखो अब अमित का अमाउंट आ गया, अमित से कितना लेना है, अमित कितना सेक्रीफाइस करेगा, x/5। ये तो करेगा कौन, अमित, टोटल शेयर उसका कितना है x में से ये तो देगा x/5, बैलेंस कौन देगा, विद्या देगी। ठीक है, बैलेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस, अगर आपने x माना है टोटल शेयर तो अमित देगा x/5, तो बैलेंस कौन देगा, बैलेंस देगा विद्या 4/5x। ठीक है, तो ये अमाउंट देगी विद्या सेक्रीफाइस करेगी 4/5x। ठीक है, लेकिन विद्या ने कितना सेक्रीफाइस किया है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट दिया है 4/25। तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हमने एज्यूम किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो विद्या का जो सेक्रीफाइस है वो 4/5x आता है, लेकिन क्वेश्चन देता है कितना, 4/25। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/25 इंटू 5/4, 1/5। तो ये जो x की जो वैल्यू आई है दैट इज सी का, चेतन का टोटल शेयर कितना होगा न्यू फॉर्म में, 1/5। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अमित ने कितना दिया है, सी के टोटल शेयर का 1/5 दिया है, उसका टोटल शेयर भी 1/5 है, उसका भी 1/5 दिया है, तो सी का जो सेक्रीफाइस हुआ 1/25। विद्या ने कितना सेक्रीफाइस किया वो क्वेश्चन में गिवन ही है, डायरेक्ट अमाउंट गिवन है 4/25। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4।
सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 1:4। लेकिन अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू शेयर निकालेंगे। अमित को ओल्ड शेयर कितना मिल रहा था 3/5, इसमें से इसने सैक्रिफाइस कर दिया 1/25। 25 15 माइनस 1 14/25। विद्या का न्यू शेयर निकालेंगे। विद्या को 2/5 मिल रहा था, इसने सैक्रिफाइस किया है 4/25 का। 10 माइनस 4 6/25। चेतन का शेयर कितना है अभी कैलकुलेट किया था, सीज शेयर, इसको टोटल में मिलेगा 1/5। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:6:5।